नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन समापन कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्य की महिला पुलिस कर्मियों की परेशानी और चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस दौरान महिला पुलिस के मुद्दों, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सहित कई बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। इस कार्यक्रम में डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी, आईजी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम समापन होने के बाद झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान में और महिला पुलिस के परेशानियों को दूर करने का आश्वासन हमारी सरकार देती है। आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक अनुराग उन तक पहुंचा रहे हैं आदरणीय डीजीपी महोदय। और ये हरा भरा खिलखिलाता पौधा, और इसमें हम अपने देखिए, ऐसा है, उस विषय पर पुलिस के लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे वही लोग बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, आज पहली बार झारखंड में झारखंड पुलिस के लोगों ने यहाँ के हमारी पुलिस व्यवस्था में कार्यरत महिला समूह के विषय में पुलिस के वरीय पदाधिकारियों ने 2 दिवसीय सम्मेलन रखा। और मुझे लगता है ये पहली बार है जहाँ महिला पुलिस से जुड़ी विषयों पर चर्चा हुई। कई विषय तो अत्यंत आवश्यक विषय थे, कई विषय भविष्य में महिला पुलिस के लिए क्या व्यवस्थाएं हो इस विषय पर है। कुछ पॉलिसी लेवल पे, कुछ पुलिस महकमे के विषय की चर्चाएं रही, जो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक थी। और मुझे लगता है कि महिला पुलिस आने वाले समय में राज्य में बेहतर तरीके से और निडर होकर, निर्भीक होकर, मुस्तैदी से अपना काम करेंगी। मुझे लगता है कि ये पहल इस राज्य के लिए और पुलिस महकमे के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। वहीं डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस में पहली बार ऐसे सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इस सम्मेलन के माध्यम से झारखंड में पुलिस महिला पदाधिकारी की नियुक्ति हर क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। साथ ही साथ महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए उचित कदम उठाए जाएं। राज्य में पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे देश में किसी स्टेट पुलिस ने संभवतः ऐसा सम्मेलन नहीं किया। और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी, सीखी और समझी, और हम लोग सारी चीज़ों को नोट किया है। और हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि झारखंड राज्य में महिलाओं की भागीदारी पुलिस विभाग में हर तरह से बढ़ाई जाए। उनकी नियुक्ति में बढ़ाई जाए, उनकी प्रमोशन में बढ़ाई जाए, उनकी ट्रांसफर में बढ़ाई जाए, उनकी पोस्टिंग में बढ़ाई जाए। और हम लोग अगले 15 दिनों में इस कॉन्फ्रेंस से जितनी बातें छन करके आई उस पर काम करेंगे। हम उनको पोस्टिंग करेंगे, प्रमोशन देंगे, ट्रांसफर करेंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको हम लोग अग्रणी स्थान दे अपने। वहीं रांची में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से पिछले 23 अगस्त को आयोजित आक्रोश रैली के दौरान पुलिस से हुई झड़प के बाद लालपुर थाने में पुलिस ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 51 लोगों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। इस मामले में 12,000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है वो कानून संगत है। उन्होंने कहा कि पार्टी को रैली और भाषण करने का अधिकार था, लेकिन एक खास जगह पर जहां धारा 144 लगाई गई थी उस क्षेत्र में जाने का प्रयास किया गया था, इसलिए कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
इसकी कार्रवाई हुई है, वो हम लोगों ने उस एरिया में 144 लगा हुआ था मजिस्ट्रेट के लिए। तो जहाँ तक तो मतलब अपना ये भाषण देना चाहते हैं या रैली करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो एक ऐसे एरिया में जाने का कोई प्रयास करेगा तो निश्चित कार्रवाई वो तो कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। इधर 23 अगस्त को भाजपा युवा मोर्चा के आह्वान पर रांची के मोराबादी मैदान में भाजपा युवा मोर्चा के आक्रोश रैली से भाजपा कार्यकर्ता एवं नेताओं पर हुए रबर बुलेट फायरिंग एवं पिटाई के खिलाफ राज्य भर के जिला मुख्यालयों के समक्ष भाजपा के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। जमशेदपुर में भी जिला मुख्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बीचों बीच मुख्य सड़क पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश कुमार ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता शांति प्रिय होते हैं, बावजूद इसके जमशेदपुर से जब कार्यकर्ता रैली के लिए निकल रहे थे तभी शहर के सीमावर्ती इलाकों से लेकर रांची के मोराबादी मैदान तक कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास प्रशासन ने किया। साथ ही रैली में जब प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भाषण चल रहा था तब प्रशासन ने वाटर कैनन एवं रबर बुलेट सहित आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया, जिससे कई कार्यकर्ता व नेतागण गंभीर रूप से घायल हुए। कार्यकर्ताओं के सम्मान में एवं राज्य सरकार के प्रशासन की बर्बरता के खिलाफ भाजपा के द्वारा आक्रोश स्वरूप ये पुतला दहन किया जा रहा है। जनता पार्टी के निर्देश पर पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जिला और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने 23 तारीख को जन आक्रोश रैली, जिसको युवा आक्रोश रैली का हम लोगों ने नाम दिया था, इसके तहत बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था राज्य के मोराबादी मैदान में कल 23 तारीख को। लेकिन हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन पर झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासन ने बिना सूचना के गोली चलाई है। हमारे 25 से 30 कार्यकर्ता घायल है और सबसे शर्मनाक बात है वर्दीधारी पुलिस के द्वारा पत्थर भी चलाया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग के पूर्व सांसद आदरणीय यदुनाथ पांडे जी को भी चोट लगी है, जमशेदपुर के 2 कार्यकर्ता है उनको भी चोट लगी है। और इसी का प्रतिवाद के स्वरूप पूरे झारखंड में आज थाने और एसपी ऑफिस के सामने आज हम लोग पुनः पुतला जला रहे हैं। युवा आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। हमारे जब कार्यकर्ता रैली में सम्मिलित होकर निकले उस समय से ही पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया। मेरिन ड्राइव से लेकर रांची तक 8-10 जगह पर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया, उनको डराने का धमकाने का प्रयास किया गया, बस के ड्राइवर को, कार के ड्राइवर को धमकाने का प्रयास किया गया। लेकिन अंत में कार्यकर्ता मोराबादी मैदान पहुंचे और मोराबादी मैदान में जब बाबूलाल जी की भाषण चल रही थी उस समय वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया गया, वाटर पंप से माध्यम से पानी छोड़ना प्रारंभ कर दिया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन जब कार्यक्रम प्रारंभ हुए और प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे तब इन लोगों ने लाठी, वाटर कैनन, वाटर केमिकल बम, इन सब चीज़ का प्रयोग किया और राज्य भर के सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, जिसमें से लगभग 5-6 कार्यकर्ता अपने जमशेदपुर के भी घायल हुए, जिनके पैर पर 8 टाके लगे हैं, किसी को 4 टाके लगे हैं, किसी को 3 टाके लगे हैं। आज उसी के आलोक में अपने विरोध में, हेमंत सोरेन सरकार के पुलिस कार्रवाई के विरोध में, पुलिस ने जो बर्बरता की उसके विरोध में और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान में आज जिला उपायुक्त कार्यालय और एसएसपी कार्यालय के समक्ष हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर पुतला जलाया है। और झारखंड के अलग अलग जिलों से आतंकी संगठन अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में रांची पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बताया कि ये सभी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर लंबे समय से थे। उन्होंने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप और पेन ड्राइव जैसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। इन सभी उपकरणों की गहनता के साथ जांच चल रही है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस पूरे मामले के मूलकांड की प्राथमिकी दिल्ली में दर्ज की गई है। पहले गिरफ्तार हुए थे उनमें से 5 आदमी को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। ये जो बेसिक ऑपरेशन है दिल्ली पुलिस और आईजी का ऑपरेशन और झारखंड पुलिस के एटीएस ने पूरा सहयोग दिया। और ये जो लोग पकड़े गए थे उनके ये बहुत दिनों से राज्य की और देश की सुरक्षा एजेंसी के रेडार में थे, पकड़े गए हैं। इनसे काफ़ी सामान बरामद हुआ है, फर्नीचर बरामद हुआ है, इनके कंप्यूटर, लैपटॉप्स में, पेन ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें मिली है। उसकी छानबीन हो रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे आएगी तो
इधर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित आक्रोश रैली के दौरान कथित रूप से पुलिस की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के तहत युवा मोर्चा के द्वारा राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से एसएसपी आवास चौक तक मूसलाधार बारिश के बीच में भारी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारेबाजी के साथ विरोध मार्च करते हुए झारखंड सरकार का पुतला दहन किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि आक्रोश रैली के दौरान पुलिस की बर्बर चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस को आगे करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। आक्रोश रैली को जिस प्रकार से प्रशासन ने बाधित किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी भाषण दे रहे थे, उस बीच पुलिस प्रशासन द्वारा वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां रबड़ की गोली छोड़ी गई। इसके विरोध में पुलिस प्रशासन जो बर्बरता पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है, पत्थरबाजी की है, उसके विरोध में और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सभी पुलिस प्रशासन के दरवाजे पर हम पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि आप पुलिस को आगे करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट मत कीजिए, अन्यथा आने वाला जो 2 महीना है, 2 महीना पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही सड़कों पर सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जमशेदपुर में हर और जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में सूर्य मंदिर समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। महोत्सव के प्रथम दिन बाल राधा कृष्ण सजाव प्रतियोगिता का ऑडिशन संपन्न हुआ। इस दौरान सूर्य मंदिर समिति संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह व अन्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रतियोगिता में जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में नन्हे नौनिहालों के राधा कृष्ण का बाल रूप अद्भुत छटा बिखेरे रहा था। बांसुरी बजाते बाल कृष्ण एवं आकर्षक परिधान में सजी राधा रानी ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। मनमोहक प्रस्तुति के आधार पर 20 प्रतिभागियों का चयन फाइनल के लिए किया गया। ये सभी चयनित प्रतिभागी 26 अगस्त के फाइनल में आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मंदिर समिति की ओर से प्रतिभागियों की अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष तक तय की गई थी। वहीं प्रतियोगिता में 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों ने सभी को अपने मनमोहक प्रस्तुति से आनंदित किया। इस दौरान जज के रूप में रमैता, प्रफुल्ल, राजश्री और कोमल गुप्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल रूप में राधा कृष्ण की मनमोहक छवि को देखकर मौजूद दर्शक अभिभूत नजर आए और बाल कृष्ण के नटखटपन की दर्शकों ने जमकर प्रशंसा एवं सराहना की। रविवार को सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का ऑडिशन होगा। जैसा कि सूर्य मंदिर कमेटी प्रत्येक साल जन्माष्टमी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाती है। इस साल भी सूर्य मंदिर जन्माष्टमी महोत्सव में बाल सजाव प्रतियोगिता, सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, करीब 140 बच्चे बाल सजाव प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के बाद कल सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता है और परसों फाइनल प्रतियोगिता है। परसों सूर्य मंदिर कमेटी के संस्थापक जो उड़ीसा के राज्यपाल माननीय श्री रघुवर जी इस कार्यक्रम में शरीक करेंगे। और जैसा कि आप बफेता देख रहे हैं, पूरे जमशेदपुर के छोटे छोटे बच्चे कृष्ण राधे बनकर आए हुए हैं और एक भव्य कार्यक्रम अभी चल रहा है। साथ ही साथ परसों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सूर्य मंदिर में कृष्ण जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। जमशेदपुर के सभी भक्तजनों को सूर्य मंदिर कमेटी आमंत्रित करती है, आप आए और इस जन्माष्टमी कार्यक्रम में शरीक हों। वहीं चाईबासा सदर अस्पताल में रविवार को राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ शामिल हुए। मंत्री दीपक बिरुआ ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान में जिले में 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी अभिभावक व लोगों से अपील की है कि वह अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएं। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए प्रेरित करें। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो माझी ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 3 दिन तक चलेगा। रविवार को निर्धारित बूथ स्तर पर और 26 व 27 अगस्त को पोलियो खुराक से छूटे हुए 0 से 5 साल तक के बच्चों को घर घर पहुंचकर कर्मचारियों द्वारा पिलाई जाएगी। जिले के सभी गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका समेत अन्य स्टाफ घर घर पहुंचकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का काम करेंगे। कार्यक्रम को जिला परिषद अध्यक्ष सुश्री लक्ष्मी सोरेन ने भी संबोधित किया। अंत में RDDE डॉक्टर विजय कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया। मंच का संचालन DDM दीपक कुमार ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। प्रयास है कि देश के सभी बच्चे स्वस्थ हों और पोलियो से ग्रसित नहीं हो, ये नारा शुरू किया गया था और लगता है कि हमारा देश पोलियो को मोटामोटी मतलब समाप्त के कगार पर आया है। तो इसलिए इस अभियान का बहुत महत्व है। हम सबों को जिस तरीके से ये कार्यक्रम बनाया गया पूरा जिला में, उस कार्यक्रम को हम लोग सही रूप से संपन्न करा सकें और जिस तरीके से टीम को लगाया गया है, घर घर जाकर के भी उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देना है ताकि वो इससे वंचित न हो। और वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों का झुंड शाम ढलते ही गांव की ओर रुककर घरों व फसलों को क्षतिग्रस्त कर रहा है। अलग अलग जंगलों में करीब 30 से 35 की संख्या में हाथियों का झुंड डेरा जमाया हुआ है। शनिवार की देर रात को राड़ाडी गांव में 20 से 22 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। पहले गांव के पास खेतों में लगाए गए आधा दर्जन किसानों का धान व लौकी खेती को रौंदकर नष्ट कर दिया। वहीं रात को बिजली कटते ही हाथियों का झुंड राड़ाडी गांव में घुस गया। हाथियों ने इंद्रजीत सिंह मुंडा का 4 दीवारी व गुना पुराने घर की खिड़की को तोड़ दिया। वहीं हाथियों ने करम सिंह मुंडा का लौकी, फौदी पुरान, सुमार पुरान, बूका पुरान सहित कई किसानों के खेतों में लगे धानों को रौंद डाला। भुक्तभोगी इंद्रजीत सिंह मुंडा ने बताया कि करीब 20 हाथियों का झुंड बिजली कटते ही गांव में पहुंचा और घरों के बाहर डेरा जमा दिया। उन्होंने कहा कि 4 दीवारी व खिड़की को तोड़ दिया। रात भर ग्रामीणों ने रात जगा कर घरों को बचाया। उन्होंने कहा कि वन विभाग के वन रक्षियों को फोन से सूचित करने पर हड़ताल में रहने की बात कर फोन काट दिया। उन्होंने कहा कि वन कर्मियों के हड़ताल के चलते हाथियों का झुंड बेलगाम हो गया है। उन्होंने हाथियों को क्षेत्र से भगाने की मांग की है। आज मेरा गांव में करीब 25 की संख्या में हाथी आया था। इस हाथी पर इतना आतंक मचाया है कि मेरा बाउंड्री भी तोड़ा है, एक आदमी का खिड़की तोड़ा है, फिर धान का नुकसान किया है, लौकी का नुकसान किया है। और हाँ, वन विभाग कहते हैं कि हाँ कोई यहाँ का प्रावधान दीजिए, तो बोल रहे कि हम लोग स्ट्राइक में हैं, अभी तो हम लोग के अंदर कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ गांव का आदमी पूरा डरा हुआ रहता है। रात होते ही डरा हुआ रहता है। बिजली भी काटने पर जैसे ही बिजली काटता है तैसे ही अंदर घुस जाता है गांव के अंदर। पदोन्नति के नियमावली में हुए संशोधन से नाराज होकर अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए वन क्षेत्र कर्मियों ने शनिवार को सांसद जोबा मांझी से मुलाकात कर संशोधित नियमावली को वापस लेने की मांग की है। इसको लेकर वन कर्मियों ने सांसद जोबा मांझी को एक मांग पत्र भी सौंपा है। इस मांग पत्र में कहा गया है कि बीते 7 अगस्त को झारखंड मंत्रिपरिषद के कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी सर्वंग नियमावली 2014 में संशोधन कर झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी सर्वंग नियमावली 2024 को स्वीकृत किया गया है। इस संशोधित नियमावली के कारण अब वनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि अब तक प्रधान वन रक्षी एवं वनपाल 100% पद को वन कर्मियों को प्रोन्नति देकर होती आई है। इससे उनके पदोन्नति का हक छीन जाएगा और वे एक ही जगह जीवन भर रह जाएंगे। उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। उनका निजी जीवन स्तर में कभी सुधार नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर चले गए हैं। वनकर्मियों ने सांसद जोबा मांझी से झारखंड सरकार से वार्ता कर नियमावली के संशोधन को वापस लेने की मांग की है, ताकि उनके पदोन्नति का मार्ग 100% खुला रहे। इधर वनकर्मियों ने ये भी बताया है
कि उन्हें बीते 4 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। बिना वेतन के उन्हें काम करने में समस्या आ रही है, जिस पर सांसद जोबा मांझी ने झारखंड सरकार से वार्ता कर इन समस्याओं के समाधान का भरोसा वन कर्मियों को दिया है। मैडम के यहाँ आज हम लोग जिस विषय पर गए थे, सांसद महोदय जोबा मांझी जी के यहाँ गए थे। हम लोग का अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। झारखंड वर्ग सेवा संघ के निर्देश अनुसार हम लोग का पूरा राज्य संघ भी हड़ताल पर है। मुद्दा है हम लोग के इस बात का, जो झारखंड राज्य आवर वन या क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली जिस 2014 पर जो संशोधन हुआ है 2024 में, कि आपका 50% आपका जो नियुक्ति होगा सीधी नियुक्ति, ये आपका ये ऐसे होगा, डायरेक्ट सीधी नियुक्ति होगा, और 50% जो होगा वो पदोन्नति से किया जाएगा। तो हम लोग इसे 50% जो सीधी नियुक्ति से होने वाला है उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और बाकी सभी सांसद और विधायकों से भेंट वार्ता भी कर रहे हैं इस विषय के मामले में, कि हम लोग को मंत्री जी से एक बार वार्ता करने का मौका दिया जाए, जिससे हम लोग अपने बातों को उनके सामने बेहतर तरीके से रख सकें और अपनी समस्याओं को उनके सामने पूरी तरह से साफ कर सके कि हमें किस तरह की समस्या है इस संशोधन से। इधर मुसाबनी में भाजपाइयों ने झारखंड सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा देने के विरोध में झारखंड सरकार का पुतला दहन किया। मुसाबनी थाना के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम को मंडल अध्यक्ष जयंत घोष के नेतृत्व में राज्य सरकार का पुतला दहन किया। सर्वप्रथम पुतला लेकर भाजपाइयों ने नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुतला को आग के हवाले कर दिया। मौके पर मंडल अध्यक्ष जयंत घोष ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। झारखंड की जनता जाग चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। पुतला दहन में परमीत पूर्ति, भक्त माली, रामदेव हेम्ब्रम आदि उपस्थित थे। आज भाजपा की ओर से ये एक पुतला दहन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का पुतला दहन हम लोग किए हैं। ये हेमंत सरकार की पुतला दहन किए हैं, और इसमें मुख्य कारण ये है कि आज युवा को जेएमएम सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। ये वादा तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन किए अब तक कुछ नहीं है। युवाओं के बात देखें तो 5 लाख नौकरी ये देंगे बोले, आज तक 5 लाख नौकरी तो क्या, ये 5000 नौकरी नहीं दी है, और युवा को सिर्फ ये छलने का काम किया है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कुशासन और कुव्यवस्था के लिए ये पूरा सरकार के जितने भी जनता है वो पूरा त्रस्त हो चुका है। आज सिर्फ और सिर्फ बालू और जितने भी जो भी सरकारी काम वो सब सिर्फ और सिर्फ कमीशन में ही रह गए हैं। और कल हम लोगों को युवाओं की आक्रोश रैली रांची में हुई, जिसमें इन्होंने इतना तक की भी ये लोगों आंसू गैस वगैरह इतना छोड़ा, फिर आपका बहुत सारे ऐसे मतलब लाठी भी चार्ज हुआ, और कुछ ऐसे ये प्रयोग किए जो पूरा मतलब ये झारखंड सरकार को नहीं करना चाहिए था। एयरटेल और जियो के टैरिफ रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद बीएसएनएल ने अपने तकनीकी संसाधनों को मजबूत कर अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत चक्रधरपुर के कई बीएसएनएल टावरों को 4G संसाधनों से लैस किया जा रहा है। चक्रधरपुर के ज्यादातर इलाकों में बहुत जल्द बीएसएनएल के ग्राहकों को 4G सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी में जितने भी बीएसएनएल के टावर हैं उसे 4G संसाधनों से उन्नत किया जा रहा है। शनिवार को टावरों पर नए संसाधन लगाने का काम शुरू हो गया है। बीएसएनएल के ग्राहक काफी दिनों से 4G सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। कई ग्राहक ने तो 4G सेवा शुरू होने के बाद अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करने या नया सिम खरीदने का भी मन बना लिया है। आज के दौर में मोबाइल लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क सेवा
प्रदान करने वाली जियो और एयरटेल ने जब से रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की है तब से लोग दोनों का विकल्प ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से बीएसएनएल लोगों की पसंद बन रही है। बीएसएनएल के चक्रधरपुर एसडीओटी रंजीत महतो ने बताया है कि बहुत जल्द चक्रधरपुर के ज्यादातर इलाकों में लोगों को 4G का भरपूर नेटवर्क मिलेगा। पहले की तरह नेटवर्क कटने या ड्रॉप होने की परेशानी भी नहीं रहेगी। बीएसएनएल पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर कम रिचार्ज प्लान पर अपने ग्राहकों को मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रदान की जाए। खिलो मत गाड़ी। दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के इस राष्ट्रीय स्लोगन के साथ सरायकेला जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। सदर अस्पताल में रविवार को उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार ने 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स देकर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले पोलियो के मामले बहुत ज़्यादा थे, परंतु लगातार चल रहे अभियान से पोलियो के मामले अभी नहीं के बराबर हो गए हैं। पिछले वर्ष के अभियान में 100% चिन्हित बच्चों को पोलियो की खुराक देते हुए टारगेट पूरा करने में सरायकेला खरसावां जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस बार के अभियान में भी 100% चिन्हित बच्चों को पोलियो की खुराक देते हुए टारगेट पूरा किया जाएगा। जिले में 0 से 5 वर्ष तक के 1,66,025 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को 100% सफल बनाने के रविवार को 1,431 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोमवार एवं मंगलवार को ये अभियान डोर टू डोर चलेगी। इसके लिए 1,494 टीम तैयार की गई है। इसमें 22 मोबाइल टीम और 41 ट्रांजिट टीम भी शामिल है। इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 200 सुपरवाइजर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जनरेशन डे है। आज से पल्स पोलियो के तहत 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे के को पोलियो का ड्रॉप पिलाना है। तो आज सभी बूथ पर 1,66,000 बच्चे हैं और उनको हर पोलियो बूथ पर आज दवा पिलाना है। आज जिनको नहीं पिला पाएंगे कल से घर घर जाकर के 2 दिन और घर घर जाकर दवा पिलाने का। इधर मुसाबनी में कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के विरोध में मुखिया रीना महाली के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। पूरे देश को दहला देने वाली कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना, जिसमें अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद निर्मम हत्या के विरोध में शनिवार शाम को उत्तरी बादिया पंचायत की मुखिया रीना महाली के नेतृत्व में पंचायत सचिवालय से हस्तलिखित तख्तियां एवं नारेबाजी के साथ महिलाओं द्वारा जुलूस निकाला गया। पंचायत सचिवालय से जुलूस बाजार होते हुए 1 नंबर तक गई, वहां से वापस बस स्टैंड होते हुए 3 नंबर स्थित बसंती पूजा मंडप में समाप्त हुई। मुखिया रीना महाली ने दोषियों एवं हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। और गोइलकेरा के तरकट कोचा पंचायत अंतर्गत तराईसौल व मुकुंदपुर गांव के बीच नाले पर पुल निर्माण का कार्य बंद रहने के कारण सैकड़ों छात्र छात्राओं को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते बरसात से पहले बनने वाला पुल महीनों से अधूरा है, जबकि पुराने पुल को तोड़ दिया गया है। इसके स्थान पर ठेकेदार ने डाइवर्जन भी नहीं बनाया है। नाले को पार करने के दौरान +2 हाई स्कूल दलकी के सैकड़ों बच्चों की सांसें अटकी रहती हैं। जानकारी के अनुसार 22 जुलाई 2023 को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री व वर्तमान में सांसद जोबा मांझी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तराईसौल से दलकी तक करीब 6 किलोमीटर बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। गुमला के
एके इंफ्रा नामक एजेंसी को इसका काम मिला है, लेकिन काम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद सड़क पर बनने वाले पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। करीब 6 करोड़ रुपए की इस योजना को 1 साल में पूरा करना था। 21 अगस्त को इसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन पुल और सड़क अधूरा पड़ा है। वहीं तराई सौल दल की पथ का काम ग्रामीण कार्य विभाग चक्रधरपुर प्रमंडल के अधीन हो रहा है, लेकिन विभाग के अभियंता इस कार्य की निगरानी नहीं करते। वे साइट पर भी नहीं जाते हैं, जिसके चलते ठेकेदार की मनमानी से लोग परेशान हैं। तरकट कोचा पंचायत के मुखिया गणेश मोद्रा ने बताया कि कई महीनों से सड़क व पुल निर्माण का काम बंद है। पिछले दिनों इसकी शिकायत भी ग्रामीणों द्वारा की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण नाले में उफान है। रोजाना करीब 300 बच्चे इस नाले को पार कर स्कूल जाते हैं। दल की +2 हाई स्कूल में पढ़ने वाले तराई सोल, कैरम, गोलरुआ, कोनैना और डेरोवा आदि गांव के बच्चों को जान जोखिम में डालकर नाले को पार करना पड़ता है। बच्चे अपनी साइकिल लेकर पानी के बहते तेज धार के बीच नाले को पार करते हैं। इस दौरान बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म तक गीला हो जाता है। सुमित्रा এটা কেমতি পার হিয়া আছে এটা দেমেই হেলা চালি চালি পার হিয়া সাইকেল জগড়াইবো সাইকেলে জগড়াই মানে কোথায় যাচ্ছে না সাইকেলে তো বিচরে গাঢ়া আছে না বেশ এইটা ওই নাই দেখছ বে মুকে भी দেখাই দে না लेकिन मुझे यार पड़बा करे भाया साइकिल का काई दबा। वहीं खरसावां नगर क्षेत्र अंतर्गत पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाले 50 वर्षीय प्रशांत मोदक को बीती रात उसके घर के सामने ही एक कार ने ठोकर मार दी। आनंद फानन में उसे सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करते हुए जमशेदपुर भेजा जा रहा था, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उग्र भीड़ ने रविवार की सुबह खरसावां मुख्य सड़क को जाम कर दिया है और ठोकर मारने वाली फरार कार को बरामद करते हुए कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों ने ठोकर मारने वाली अर्टिगा कार की पहचान कर ली है, परंतु कार काफी तेज रफ्तार से घटना को अंजाम देते हुए वहां से फरार हो गई। बताया जाता है कि बीती रात 8 बजे के आसपास प्रशांत मोदक अपनी दुकान बंद करने के बाद घर के पास चापाकल पर हाथ पैर धो रहे थे, तभी कार सड़क से अंदर घुसी और उन्हें ठोकर मार दी। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम है। पुलिस पदाधिकारी पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों को शांत कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।